अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा, ठीक है, जो कि रिपोर्ट के जरिए ऐसा बोला जा रहा है कि एक स्पेशल रेट इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा वो कितना 35%, ठीक है। 35% अभी ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे एकदम ही जो रिच वाले लोग होते हैं उनके जो चीज़ें होती है उनके ऊपर शायद से सरकार लगाएगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट यहाँ पे करेंगे। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 28% भी लग्जरी आइटम के ऊपर ही बोला जाता था, बट उसमें भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है उसी के ऊपर है। जैसे कि एसी की बात कर ले 28%, ठीक है। उसी के साथ साथ नॉर्मल जो बाइक रहती है उसके ऊपर 28%। अभी आप स्पोर्ट्स बाइक ले लो या फिर एक नॉर्मल, उसके ऊपर भी 28%। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो लेट्स सी अगर 35 आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। अभी फिलहाल रिपोर्ट के जरिए 35 में कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं उससे रिलेटेड बातचीत चल रही है। उसमें से पहला आइटम है दोस्तों टबैको, ठीक है। अभी टबैको अगर आ जाएगा तो मुझे तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो टबैको एंड उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं आईटीसी इस चीज़ के चलते नाराज हो सकता है। गोल्डन टबैको की बात कर ले, वीएसटी इंडस्ट्री की बात कर ले, गॉडफ्रे फिलिप्स की बात कर ले, ये जो 4 कंपनीज है, ठीक है, ये हमारे मार्केट में भी है लिस्टेड। सो इनके लिए नेगेटिव नहीं रहेगी, बट फिर भी वो बोलते हैं ना भाई, जिसको भाई सिगरेट पीना है वो थोड़ी ना दाम देखकर पीता है, ठीक है। अभी पता है सब लोगों को कि सिगरेट टबैको वाली जो आइटम है वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, मतलब जान की हानि हो सकती है, इतना सब कुछ वार्निंग देते हैं, ठीक है। तो उनको प्राइस का क्या पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट इनके सेल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा खास ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई बोलेगा अरे सिगरेट महंगी हो गई आज कम पीता हूं करके, ठीक है। चांसेस तो कम लगते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, फिर भी आप चाहो तो इन कंपनीज के ऊपर फोकस रख सकते हो। रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए बातें बोली जा रही। दैन नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, यस, कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करें, कोल्ड ड्रिंक में मतलब एक शब्द है दोस्तों एरेटेड बेवरेजेस बोला जाता है। अब ये एरेटेड बेवरेजेस का डेफिनेशन में क्या आता है, जो फिज ड्रिंक्स होती है, ऐसा आप ओपन करते हैं ना करके आवाज आता है, ठीक है, हाँ उसी की बात की। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो गैस अंडर प्रेशर हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब वही कोल्ड ड्रिंक वाले जो दिखने को मिल जाते हैं ना, हाँ उसके ऊपर भी 35% टैक्स लग सकता है। जीएसटी में आ सकते हैं ये, ठीक है, 35 के रेंज में। तो ऐसी बातें रिपोर्ट के जरिए बोली यहाँ पे जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है वीबीएल वरुण बेवरेजेस इस कंपनी के लिए झटका हो सकता है। अभी ये कंपनी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाती, ये कौन है, ये पेप्सिको का बॉटलर है, ठीक है। हाँ अगर कोल्ड ड्रिंक थोड़ा मतलब ज़्यादा अगर महंगा हुआ तो ऑब्वियसली कुछ सेल्स रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ सकता है, हम ये मानकर चल सकते हैं। तो इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। देन कुछ गुड न्यूज़ भी आप लोगों को सुना दो, इतने नेगेटिव पॉइंट्स तो आपको बता दिए हैं। गुड न्यूज़ मतलब क्या कि अभी हम ऐसे आइटम्स की बात करेंगे जहाँ पे रेट कट होने की बात हो रही है। रेट कट मतलब 18% का जीएसटी माइट भी 12 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 का 5 हो सकता है, 5 का 0 भी हो सकता है, कुछ 18 के भी 0 हो सकते हैं। वो कौन कौन से आइटम है इनके लिए गुड न्यूज़ है। तो पहला है वाटर बॉटल, यस, पानी जो हम लोग पीते हैं बॉटल में जो रहता है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो सरकार कम करने से रिलेटेड विचार यहाँ पे कर रही है। अभी बोला जा रहा है 5% तक लाएंगे, नीचे लाएंगे करके, होगा नहीं होगा किसको पता चलेगा। इससे रिलेटेड आप चाहो तो टाटा कंज्यूमर को स्टडी कर सकते हो, बट आपको एक्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि टाटा कंज्यूमर में तो आपको पता है टाटा टी, संपन्न, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। उसमें एक ब्रांड आपको मिलता है, ये देखो किधर गया, हिमालयन एंड टाटा कॉपर, ये वाटर बॉटल से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर तो नहीं मिलेगी, बट ठीक है, नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड बातें बताने की कोशिश करता हूँ। साइकिल चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि इनसे रिलेटेड जीएसटी कम हो सकता है। अभी इसमें भी कैसा होगा दोस्तों, स्लैब होते हैं, ठीक है। अभी साइकिल आपको चाहिए ना तो 10 लाख की भी मिलती है साइकिल, तो उनके लिए तो भाई जीएसटी कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम डेफिनेटली कहेंगे जो सस्ती, यूजुअली हम कह सकते हैं 10,000 से जो सस्ती होंगी, ऐसा कुछ तो नियम होगा, 5,000 से सस्ती, 10,000 से सस्ती, उनके ऊपर वो जीएसटी कम यहाँ पे कर दे, ऐसा अनुमान लगा सकते हो। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को आप चाहो तो थोड़ा बहुत रडार पे रख सकते हो, बिकॉज साइकिल से रिलेटेड थोड़ा बहुत उनका भी बिजनेस देखने को मिल जाता है। एक ब्रांड है, अभी ये जो कंपनी थी एटलास साइकिल, बहुत लोगों को पता होगा, बचपन में उन्होंने चलाया होगा। ऑब्वियसली ये शेयर मार्केट में अभी नहीं है भाई, ये 2021 में आखिरी बार ट्रेड हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गई कंपनी, ठीक है। अगर ये होता तो मैं आपको जरूर बताता, बट एक जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए मैं पॉइंट्स बीच बीच में कवर करते रहता हूँ। नोटबुक की बात करें, एक्सरसाइज बुक की बात करें तो इसके ऊपर जीएसटी कम हो सकता है, लाइक क्लासमेट जैसे। अभी ये भी आईटीसी का प्रोडक्ट है, बट इससे क्या आईटीसी को फायदा होगा, बट कितना सा फायदा होगा, इतना सा। वो सिगारेट वाली न्यूज़ से नुकसान कितना होगा, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन नवनीत को आप स्टडी कर सकते हो, नवनीत आप सभी लोगों को पता है, इनका भी नोटबुक का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इंश्योरेंस सेगमेंट। इंश्योरेंस से रिलेटेड दोस्तों 3 चीजें बोली जा रही है, ध्यान से सुनना, बट रिपोर्ट एंड सोर्सेज के जरिए। एक है दोस्तों नॉन सीनियर सिटीजन, ठीक है, जिसमें आप और हम मैक्सिमम लोग आते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। सो इनके लिए दोस्तों जो जीएसटी है, ठीक है, जो अभी इंश्योरेंस के ऊपर 18 लग रहा है, 18 वो घटकर हो सकता है 5%। कितना? 18 से 5% हम लोगों के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो। जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है कि सीधा 0, नो जीएसटी। जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो ना, नो जीएसटी एट ऑल, 18 का सीधा 0, ऐसा
बोला जा रहा है रिपोर्ट के जरिए। एंड एक प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें उसमें एक टर्म इंश्योरेंस होता है जो कि एक्चुअल में लेना चाहिए, ठीक है। बाकी के वो रिफंडेबल पॉलिसी बिलिसी वो आपको एक्चुअल में प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, वो भी सेम डायरेक्ट जीरो, कोई जीएसटी नहीं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन एंड लाइफ इंश्योरेंस में जो टर्म वाला होता है, प्योर टर्म, मैं बार बार प्योर क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें भी अलग अलग लोग प्रकार निकालते हैं, मनी बैक पॉलिसी एंड वो नहीं, प्रॉपरली टर्म। एक बार आपने प्रीमियम भरा चला गया, नेक्स्ट प्रीमियम भरो चला गया, कल कुछ अगर ऐसा वैसा अगर कुछ हो गया, ठीक है, तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, आपके फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है। उस इंश्योरेंस की बात हो रही है। सो इन दोनों चीज़ के बारे में क्या हो जाएगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट की बात कर रहे हैं, जीरो डायरेक्ट ऐसा बोला जा रहा है। एंड जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर 18% जो चल रहा है उसको 5% तक लाने की बात हो रही है। अभी 18 का 12 होगा, 5 होगा, 0 होगा, आई डोंट नो। उसके लिए जैसे मैंने आपको क्या बोला, 21 तारीख का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी इससे रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां रहेगी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, आप चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो डेफिनेटली 21 तारीख में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगी रिपोर्ट के जरिए। अभी जो खबरें आई है उससे रिलेटेड, एक है इंश्योरेंस पॉजिटिव वे में, एंड स्पेशल रेट की बात करें भाई 35% की बात हो रही है, ठीक है। अभी देखते हैं कितना सच कितना झूठ, बाद में वो सरकार बोल सकती है कुछ भी अफवाह फैलाते हैं करके, वो देख लेते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। एंड अगर हुआ तो कौन कौन आता है 35% में, कौन से आइटम, वो भी देखने वाली बात जरूर रहेगी, ठीक है। कल एक मार्केट आपको जरूर इसका कुछ ग्लिम्स दिखा सकता है, ठीक है, कि क्या रिएक्शन देखने को मिल जाए करके। तो कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो काफी लंबी हुई है, बट जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे मैंने कवर कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।